शहर के एक मसरूफ चौक के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। इस टपरी का मालिक 35 साला सलीम था। सलीम कई सालों से वहाँ चाय बेच रहा था। उसकी चाय का जायका पूरे इलाके में मशहूर था। लेकिन वक्त बदल चुका था। आसपास बड़े बड़े कैफे और जदीद दुकानें खुल गई थी। लोग अब महंगी कॉफी और खूबसूरत माहौल वाली जगहों पर जाना पसंद करते थे। सलीम की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। उस पर दुकानदारों का कर्ज भी भर चुका था। घर में उसकी बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। हर रात वो हिसाब करता, लेकिन इदाद हमेशा नुकसान ही दिखाते थे। क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरे पे दुकानदारों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब मेरे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो थोड़ा बहुत आप कमाते हैं वो भी मेरे इलाज पर लग जाता है। नहीं सलमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा अच्छी जगह इलाज भी नहीं करवा सकता। आप क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? सलमा, कल मैं ये चाय की टपरी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सलीम, हम तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे भूखे नहीं रह सकते। सलमा, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो रिस्क देने वाले हैं। वो कभी हमें भूखा नहीं सोने देंगे। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक दिन सलीम अपनी टपरी पर अकेला बैठा था। बारिश होने ही वाली थी और सड़क तकरीबन खाली हो चुकी थी। बस सलीम, अब मजीद नहीं, कल ये टपरी बंद कर दूंगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये सिर्फ एक टपरी नहीं थी, ये उसके बाप की निशानी थी। इसी जगह से उसने अपने बच्चों को पाला था, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। अगले दिन सलीम सामान समेटने ही वाला था कि एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी उसकी टपरी के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स बाहर निकला। उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे और चेहरे से किसी अमीर आदमी की तरह लग रहा था। भाई, एक कप चाय मिल सकती है? जी बिल्कुल, आखिरी कप बना देता हूँ। चंद मिनट बाद उसने मोहब्बत से चाय तैयार की और उस शख्स के सामने रख दी। बुजुर्ग ने एक घूंट लिया और फौरन खामोश हो गया। फिर दूसरा घूंट लिया। क्या चाय अच्छी नहीं बनी? बुजुर्ग की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। ये बिल्कुल वैसे ही चाय है। कैसी चाय? बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बोला। 30 साल पहले जब मैं एक गरीब तालिब इल्म था, मैं रोज इसी चौक में एक चाय वाले के पास आता था। उसकी चाय दुनिया की बेहतरीन चाय थी। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो वो मुझे मुफ्त चाय पिला देता था। सलीम हैरान होकर सुन रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, उस चाय वाले का नाम रहमत अली था। क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरे वाली थे। तो तुम सलीम हो? जी मैं सलीम हूँ। मैं कामरान हूँ। तुम्हारे वालिद ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अगर वो मेरी मदद ना करते तो शायद मैं कभी तालीम मुकम्मल कर ही ना पाता। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका हूँ। कई कंपनियों का मालिक हूँ। इत्तेफाक से मैं बरसों बाद इस इलाके से गुजरा तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए और मैं इस टपरी तक पहुँच गया। सलीम ने अफसरदगी से कहा, काश आप चंद दिन पहले आ जाते। कल मैं ये टपरी बंद कर रहा हूँ। कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। कामरान कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली। ये टपरी बंद नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे मदद नहीं मांग सकता। बेटा, ये मदद नहीं बल्कि कर्ज की वापसी है। तुम्हारे वालिद ने मेरी जिंदगी में उम्मीद दी थी। आज मेरी बारी है। उसने सलीम के तमाम कर्ज अदा करने के लिए रकम का चेक दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। चंद दिन बाद कामरान ने सलीम की टपरी की मुकम्मल मरम्मत करवाई। नई कुर्सियाँ, नया काउंटर और साफ सुथरा माहौल बना दिया गया। सलीम, आज से ये तुम्हारा छोटा सा कैफे है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कामरान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को भी वहां बुलाया। एक वीडियो बनाई गई जिसका इन्वान था शहर की सबसे दिल से बनने वाली चाय।
मैंने आज तक ऐसी चाय कहीं नहीं पी। ये चाय मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी यहाँ आए और इस चाय से लुत्फ अंदोज हों। वीडियो चंद ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गई। अब हर रोज सलीम की टपरी के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। चंद माह बाद सलीम ने सिर्फ कर्जा ही नहीं उतारा बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब लोग दूर दूर से सलीम की चाय पीने आते और खुशगवार माहौल से लुत्फानंदोज होते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये सब सिर्फ आपकी वजह से है। नहीं बेटा, मैंने तो बस तुम्हारे बाप का कर्ज अदा किया था। उसके अलावा ये सारी मेहनत तुम्हारी है। अगर तुम मेहनती ना होते तो ये सब कभी हासिल ना कर पाते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कभी किसी की छोटी सी मदद को मामूली मत समझो, क्योंकि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।